जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल द स्टडी किंग चैनल में। तो फ्रेंड, आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं एमपी कांस्टेबल का एग्ज़ाम एनालिसिस करेंगे। जो फ्रेंड आज का पेपर है 13 अगस्त फर्स्ट शिफ्ट का पेपर एनालिसिस करेंगे और इसमें स्टूडेंट के माध्यम से जो भी क्वेश्चन मिले इन सभी क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, जीके, जीएस, साइंस और मैथ्स का। और फ्रेंड, इसका पीडीएफ लेने के लिए आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ से आपको पीडीएफ प्राप्त हो जाएंगे। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। और फ्रेंड, ये व्हाट्सअप नंबर है, इस पर आप फ्रेंड क्वेश्चन भेज सकते हो या फिर कमेंट कर सकते हो 8109336001 पर। तो चलिएगा फ्रेंड, क्वेश्चन देखते हैं कि आज की फर्स्ट शिफ्ट में किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो फ्रेंड, जो फर्स्ट क्वेश्चन है कि जोहरा क्या है, तो फ्रेंड आपको कमेंट करके ज़रूर बताना है कि जोहरा क्या है और जोहरा से क्वेश्चन किस प्रकार का पूछा गया था, ये आप कमेंट करके ज़रूर बताना। नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा था फ्रेंड कि राक्षस ताल से कौन सी नदी निकलती है। तो फ्रेंड आंसर करना था कि जो राक्षस ताल है इससे कौन सी नदी निकलती है। तो फ्रेंड, इसका जो राइट आंसर है सतलुज नदी निकलती है राक्षस ताल से। याद रखेंगे फ्रेंड कि राक्षस ताल से कौन सी नदी निकलती है, तो फ्रेंड सतलुज नदी निकलती है। तो फ्रेंड, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो राक्षस ताल तिब्बत में एक झील है जो मानसरोवर और कैलाश पर्वत के पास उसमें पश्चिम में स्थित है और सतलज नदी राक्षस ताल के उत्तरी छोर से शुरू होती है। मतलब जो राक्षस ताल है उसके उत्तरीय छोर से कौन सी नदी निकलती है, तो सतलज नदी निकलती है। तो फ्रेंड, सतलज नदी सिपकिला पास से होकर भारत में प्रवेश करती है। ये भी फ्रेंड क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो सतलज नदी है वो भारत में इंटर कहाँ से करती है। तो सिपकिला पास से फ्रेंड भारत में प्रवेश करती है सतलज नदी और यह हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले में मौजूद है, सिपकिला दर्रा। और सतलुज नदी की उत्पत्ति तिब्बत में राक्षस ताल झील से हुई है और सतलज नदी सिंधु नदी का एक पूर्वीय तट है। और फ्रेंड, सतलज नदी सिंधु से पाकिस्तान के मिठानकोट में संगम होता है। तो ये कहाँ पर जाके मिलती है सतलज नदी, तो फ्रेंड सिंधु नदी में मिलती है। कहाँ पर, तो पाकिस्तान के मिठानकोट में जाकर मिलती है सतलज नदी। चलिए, नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा था फ्रेंड कि सोनल मानसिंह का संबंध किससे है। तो आंसर करना था फ्रेंड कि सोनल मानसिंह का संबंध किससे। तो फ्रेंड आप कमेंट करके ज़रूर बताना कि ऑप्शन में क्या क्या दिया गया था, भरतनाट्यम या उड़ीसी नृत्य। तो फ्रेंड आप कमेंट करके ज़रूर बताना कि इन दो नृत्य में से कौन सा पूछा गया था। तो फ्रेंड, जो सोनल सिंह मानसिंह का जो संबंध है वो किस नृत्य से है, तो भरतनाट्यम और उड़ीसी नृत्य से इनका संबंध है। तो सोनल मानसिंह एक भारतीय शास्त्रीय नृत्यक है और जो भरतनाट्यम और उड़ीसी में माहिर है और सन 1992 में वह पद्म भूषण पाने वाली सबसे कम उम्र वाली प्राप्तकर्ता थी सोनल मानसिंह। ये भी फ्रेंड आप याद रखेंगे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा था फ्रेंड कि अचार पर उगने वाला फंगस का क्या नाम है। तो फ्रेंड ऐसा कोई क्वेश्चन अगर पूछा होगा तो आप कमेंट करके ज़रूर बताना कि अचार पर उगने वाला फंगस का क्या नाम है। चलिए, नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा है फ्रेंड कि एम्पियर का एसआई मात्रक क्या है। एक फ्रेंड एम्पियर का एसआई मात्रक शायद पूछा था या फिर प्रकाश वर्ष का एसआई मात्रक पूछा होगा। तो आप कमेंट करके ज़रूर बताना फ्रेंड कि इन दोनों में से क्या पूछा गया था। तो फ्रेंड, जो एम्पियर किसका एसआई मात्रक है, तो फ्रेंड वैद्युतिक धारा का एसआई मात्रक है एम्पियर। और प्रकाश वर्ष का एसआई मात्रक क्या है, तो कैंडल। चलिए, नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा है फ्रेंड कि डांडिया किस राज्य का लोक नृत्य है। तो आंसर करना है फ्रेंड, जो डांडिया है वह किस राज्य का लोक नृत्य है। तो इसका जो राइट आंसर है फ्रेंड, यह गुजरात राज्य का लोक नृत्य है डांडिया। याद रखेंगे फ्रेंड कि नृत्य से फ्रेंड 2 से 3 क्वेश्चन डेली शिफ्ट में पूछे जा रहे हैं फ्रेंड। कल भी 3 से 4 क्वेश्चन पूछे गए थे दोनों शिफ्टों में और आज भी फ्रेंड 2 से 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं नृत्य से क्वेश्चन। चलिए, नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा है फ्रेंड कि पीस का संबंध ये पीस कब प्रारंभ हुआ था। तो फ्रेंड आंसर करना है जो पीस है इसका प्रारंभ कब से हुआ था। तो इसका जो राइट आंसर है फ्रेंड सन 1919 में पीस का प्रारंभ हुआ था। चलिए, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है फ्रेंड कि विरासतों का विलय किसने किया था। तो फ्रेंड ऐसा कोई अगर क्वेश्चन पूछा होगा तो आप कमेंट करके ज़रूर बताना फ्रेंड। ये स्टूडेंट के माध्यम से मिला है कि विरासतों का विलय किसने किया। तो आप कमेंट करके ज़रूर बताना फ्रेंड ये ऐसा क्वेश्चन पूछा था कि नहीं पूछा था।
चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा है फ्रेंड कि गैर अनुसूची गैंग किससे संबंधित है, ये भी फ्रेंड क्वेश्चन पूछा गया है। तो आप कमेंट करके ज़रूर बताना फ्रेंड कि क्वेश्चन पूछा है कि नहीं पूछा है एग्ज़ाम में। चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा है फ्रेंड कि सबसे लंबी तट रेखा किस राज्य की है। तो फ्रेंड एक सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य से फ्रेंड क्वेश्चन पूछा है। तो जो सबसे लंबी तट रेखा वाला जो राज्य है फ्रेंड वो कौन सा है, तो फ्रेंड गुजरात राज्य है। याद रखेंगे फ्रेंड कि भारत में सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य कौन सा है, तो गुजरात राज्य है। तो राज्य की लगभग मतलब गुजरात राज्य की लगभग 1214 किलोमीटर की लंबी तटरेखा पश्चिमी अरब सागर से लगती है। ये आप फ्रेंड याद रखेंगे कि कहाँ पर लगती है, तो जो पश्चिमी अरब सागर है इससे गुजरात की तटरेखा लगती है। और कितनी लगती है, तो 1214 किलोमीटर की लगती है। और भारत में दूसरी सबसे बड़ी तटरेखा किस राज्य की है, तो फ्रेंड आंध्र प्रदेश राज्य की तटरेखा है। ये भी आप याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा है फ्रेंड कि लूनी नदी कहाँ पर समाप्त होती है। तो फ्रेंड लूनी नदी कहाँ पर जाके समाप्त हो जाती है फ्रेंड, तो इसका आंसर करना था कि लूनी नदी कहाँ पर जाके समाप्त हो जाती है। तो इसका जो राइट आंसर है फ्रेंड, यहाँ गुजरात के कच्छ के रण की दलदल भूमि में समाप्त हो जाती है लूनी नदी। तो फ्रेंड याद रखेंगे कि जो लूनी नदी है ये कहाँ पर जाके समाप्त हो जाती है, तो कच्छ के मतलब गुजरात राज्य के कच्छ के रण में दलदल भूमि में समाप्त हो जाती है लूनी नदी। तो फ्रेंड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो भारत के राजस्थान और गुजरात राज्य में बहने वाली नदी यह अरावली पर्वत के निकट अजमेर जिले के नाग पहाड़ी से उत्पन्न होकर ये दक्षिण पश्चिम क्षेत्र में अजमेर, नागौर, पाली, जोधपुर, बाड़मेर, बालतोरा, जलोर राजस्थान में 330 किलोमीटर प्रवाहित होते हुए गुजरात में कच्छ के रण में जाके समाप्त हो जाती है। ये फ्रेंड याद रखेंगे। इसका उद्गम स्थल कहाँ से है, तो फ्रेंड उद्गम स्थल भी याद रखना अजमेर ज़िले के नाग पहाड़ी से इसका उद्गम होता है लूनी नदी का। और समाप्त कहाँ होती है, तो गुजरात के रण के क्षेत्र में कच्छ के रण के क्षेत्र की दलदल भूमि में समाप्त हो जाती है लूनी नदी। चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा था फ्रेंड नाबार्ड बैंक से फ्रेंड एक क्वेश्चन पूछा गया था। तो आप कमेंट करके ज़रूर बताना कि नाबार्ड बैंक से किस प्रकार का क्वेश्चन बना है। तो इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो डिस्कस कर लेते हैं। तो फ्रेंड जो नाबार्ड बैंक है इसकी फुल फॉर्म क्या है, तो नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। ये फ्रेंड नाबार्ड बैंक की फुल फॉर्म है। और इसे इस्टेब्लिश किया था फ्रेंड कब, तो 12 जुलाई सन 1982 में इसे इस्टेब्लिश किया था। और इसके वर्तमान समय में अभी चेयरमैन कौन है, अभी 2023 में, तो फ्रेंड इसके वर्तमान समय में जो अभी चेयरमैन है श्री साजी केवी फ्रेंड अभी वर्तमान समय में नाबार्ड बैंक के चेयरमैन है। और फ्रेंड आप कमेंट करके ज़रूर बताना कि इसे नाबार्ड बैंक को किस समिति के सिफारिश पर लाई गई थी। चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है फ्रेंड मोहिनी अट्टम में किस रंग की साड़ी का प्रयोग किया जाता है। तो फ्रेंड कल भी मोहिनी अट्टम से फ्रेंड शायद क्वेश्चन पूछा था और आज भी फ्रेंड क्वेश्चन पूछा है मोहिनी अट्टम से। तो फ्रेंड जो मोहिनी अट्टम है इसमें किस रंग की साड़ी का प्रयोग किया जाता है, तो फ्रेंड इसका जो राइट आंसर है सफ़ेद रंग की साड़ी का प्रयोग किया जाता है। और जिसमें गोल्डन बॉर्डर लेस के साथ होती है उससे संबंधित है, किससे, तो सफ़ेद साड़ी से। तो फ्रेंड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो मोहिनी अट्टम केरल का एक शास्त्रीय नृत्य है और इसकी वेशभूषा सफ़ेद रंग की साड़ी है जिसमें खूबसूरत गोल्डन बॉर्डर लगा होता है, ये आप याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा है फ्रेंड कि बिरजू महाराज का संबंध किससे है या किस नृत्य से है। तो फ्रेंड नृत्य से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं फ्रेंड 3 से 4। तो फ्रेंड जो बिरजू महाराज है इनका जो संबंध है वो किस नृत्य से है, तो फ्रेंड इनका जो संबंध है ये कथक नृत्य से है। याद रखेंगे कि इनका जो संबंध है ये कथक नृत्य से इनका संबंध है। और इन्हें कौन सा पुरस्कार दिया गया है ये आप फ्रेंड कमेंट करके ज़रूर बताना। चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा है फ्रेंड किस मुग़ल सम्राट को रंगीला के नाम से जाना जाता है। तो फ्रेंड मुग़ल वंश से फ्रेंड क्वेश्चन पूछा था कि किस मुग़ल सम्राट को रंगीला के नाम से जाना जाता है। तो इसका जो राइट आंसर है फ्रेंड मोहम्मद शाह को फ्रेंड रंगीला के नाम से जाना जाता है। याद रखेंगे फ्रेंड कि मोहम्मद शाह को जिसे कि रंगीला के नाम से जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा है फ्रेंड एक क्वेश्चन यूपीआई से फ्रेंड क्वेश्चन पूछा है। तो यूपीआई से फ्रेंड आप कमेंट करके ज़रूर बताना कि यूपीआई से किस प्रकार का क्वेश्चन पूछा गया है। तो फ्रेंड यूपीआई के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। जो यूपीआई की फुल फॉर्म है यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस।
याद रखेंगे फ्रेंड कि यूपीआई की फुल फॉर्म क्या है, तो यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस इसकी फुल फॉर्म है। और इसे लॉन्च किया था फ्रेंड यूपीआई को कब, तो याद रखेंगे फ्रेंड जो यूपीआई को जो लॉन्च किया था कब, तो अगस्त 2016 में यूपीआई को लॉन्च किया था। तो फ्रेंड आप कमेंट करके ज़रूर बताना कि यूपीआई से किस प्रकार का क्वेश्चन पूछा गया था। चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा है फ्रेंड कि भोजन का पाचन कौन सा परिवर्तन है। तो फ्रेंड भोजन के पाचन से फ्रेंड क्वेश्चन पूछा गया था कि ये कौन सा पाचन परिवर्तन है। तो इसका जो राइट आंसर है फ्रेंड भोजन का पाचन रासायनिक परिवर्तन है। याद रखेंगे फ्रेंड कि जो भोजन होता है वो कौन सी परिवर्तन है, रासायनिक है या भौतिक परिवर्तन है। ऐसे दो ऑप्शन दिए गए थे, तो कौन सा परिवर्तन है, तो फ्रेंड ये रासायनिक परिवर्तन है। तो भोजन के पाचन में विभिन्न एंजाइम और रासायनिक शामिल होते हैं। याद रखेंगे फ्रेंड कि भोजन के पाचन में विभिन्न एंजाइम और रसायन शामिल होते हैं। चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा था फ्रेंड, एक पक्षी वर्ग से फ्रेंड एक क्वेश्चन पूछा गया था। तो आप कमेंट करके ज़रूर बताना कि पक्षी वर्ग से किस प्रकार का क्वेश्चन पूछा गया था। तो ये नियततापी या वार्म ब्लडेड होते हैं, ये जंतु होते हैं पक्षी, और ये हवा में उड़ते भी है तथा ज़मीन पर तेज़ी से चलते भी है। और इनका शरीर 3 भागों में विभाजित रहता है, सिर, गर्दन एवं धड़, 3 भाग में विभाजित होता है पक्षी का। चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है फ्रेंड, नीली क्रांति किससे संबंधित है। तो फ्रेंड कल की इसमें श्वेत क्रांति पूछी गई थी और आज की इसमें किससे कौन सी क्रांति पूछी है, तो फ्रेंड नीली क्रांति पूछी गई है। तो फ्रेंड आंसर करना है, जो नीली क्रांति है वो किससे संबंधित है, तो फ्रेंड ये मत्स्य पालन से संबंधित है। और कल की इसमें जो श्वेत क्रांति पूछी गई थी वो किससे संबंधित थी, तो फ्रेंड यह दुग्ध उत्पादन से संबंधित थी श्वेत क्रांति। और नीली किससे है, तो फ्रेंड जो नीली क्रांति है ये किससे है, तो फ्रेंड मछली पालन से संबंधित है। तो फ्रेंड नीली क्रांति मत्स्य उत्पादन से संबंधित है। और नीली फ्लेम जिसे ब्लू फ्लेम क्रांति संबंधी मतलब ब्लू फ्लेम क्रांति भी कहते हैं। और डॉक्टर हिलाल चौधरी एक भारतीय बंगाली मत्स्य वैज्ञानिक थे। और नीली क्रांति का संबंध मत्स्य पालन से है। और इसे भारत में 7वीं पंचवर्षीय योजना, जो 7वीं पंचवर्षीय योजना थी सन 1985 से 1990 के दौरान, जो 7वीं पंचवर्षीय योजना थी, इसमें मत्स्य पालन के लिए नीली क्रांति लाई गई थी, ये भी आप याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है फ्रेंड कि प्रकाश वर्ष का मात्रक क्या है। तो फ्रेंड प्रकाश वर्ष का मात्रक पूछा गया था, एक एम्पियर का, एम्पियर किसका मात्रक है, या फ्रेंड प्रकाश वर्ष का मात्रक पूछाऊंगा, दोनों में से एक कोई पूछाऊंगा। तो आप कमेंट करके ज़रूर बता देना। तो फ्रेंड जो प्रकाश वर्ष है वो किसका मात्रक है, तो कैंडेला का फ्रेंड कैंडेला है फ्रेंड प्रकाश वर्ष का मात्रक। चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा है फ्रेंड कि वाहनों में कौन सी गैस का प्रयोग किया जाता है। जो वाहन होते हैं इनमें कौन सी गैस का प्रयोग किया जाता है, तो इसका जो राइट आंसर है फ्रेंड सीएनजी का प्रयोग किया जाता है। ये आप याद रखेंगे कि वाहनों में कौन सी गैस का प्रयोग किया जाता है, तो सीएनजी का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा है फ्रेंड कि मुख्य चुनाव आयुक्त का क्या नाम है। शायद 24वें या 25वें नंबर के मुख्य चुनाव आयुक्त के बारे में पूछा होगा फ्रेंड, तो आप कमेंट करके ज़रूर बता देना कि कौन सा पूछा गया था, या 24वें नंबर के पूछा होगा या फिर 25वें नंबर के पूछा होगा। तो फ्रेंड अभी राजीव कुमार ने सन 2022 में 15 मई सन 2022 को 25 मई को मतलब 15 मई सन 2022 को 25वें मुख्य निर्वाचन आयुक्त के रूप में अपना पदभार संभाला था। अब देख लेते हैं फ्रेंड मैथ्स के क्वेश्चन। तो फ्रेंड मैथ्स में किन किन टॉपिकों से क्वेश्चन पूछे गए इनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो फ्रेंड मैथ्स में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं परसेंटेज से फ्रेंड 3 से 4 क्वेश्चन पूछे गए। इसके बाद में एज से क्वेश्चन पूछे गए, आयु वाले क्वेश्चन, सिंप्लीफिकेशन से क्वेश्चन पूछे गए, बोर्डमास रूल से फ्रेंड क्वेश्चन पूछे गए बोर्डमास से, और विभाजिकता के नियम से भी फ्रेंड क्वेश्चन पूछे गए, CISI से 2 से 3 क्वेश्चन पूछे गए, ट्रेन से क्वेश्चन पूछे गए, अनुपात से क्वेश्चन पूछा गया है, और एवरेज से फ्रेंड 2 क्वेश्चन पूछे गए, LCM SCF से भी फ्रेंड क्वेश्चन पूछे गए, और लाभ हानि से भी क्वेश्चन पूछे गए हैं आज की शिफ्ट में। इसके बाद
बाद में रीजनिंग में बात करते हैं फ्रेंड। तो रीजनिंग में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं ब्लड रिलेशन से फ्रेंड आज ज़्यादा क्वेश्चन देखने को मिले। इसके बाद में सीरीज से क्वेश्चन देखने को मिले, वो NNAABB वो वाली सीरीज से फ्रेंड क्वेश्चन देखने को मिले। इसके बाद में मिरर इमेज से फ्रेंड क्वेश्चन देखने को मिले, वाटर इमेज से क्वेश्चन देखने को मिले और कथन निष्कर्ष से इस क्वेश्चन देखने को मिले, कोडिंग डिकोडिंग से क्वेश्चन देखने को मिले और अल्फ़ाबेट सीरीज से भी फ्रेंड क्वेश्चन देखने को मिले हैं रीजनिंग में। इसके बाद में साइंस में तो फ्रेंड साइंस में तो वही एक भोजन पाचन से देखने को मिला है। इसके बाद में वो प्रकाश वर्ष से ये ऐसा मात्रक से क्वेश्चन देखने को मिला है और हिस्ट्री में तो एक ही मुगल वंश से क्वेश्चन देखने को मिला है। और फ्रेंड क्वेश्चन अगर कोई स्टूडेंट को अगर याद हो तो फ्रेंड व्हाट्सअप नंबर पर भेज सकते हो 8109336001 पर, या फिर कमेंट कर सकते हो। और फ्रेंड अब स्टूडेंट के स्कोर के बारे में बात करते हैं। तो फ्रेंड जो स्टूडेंट के स्कोर रहे वो कितने कितने हैं इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो फ्रेंड आज का जो हाई स्कोर गया है लगभग 82 के समथिंग गया है फ्रेंड हाई स्कोर। कॉलेजेस से पता किया है फ्रेंड, तो कितना गया है तो 82 लगभग गया है फ्रेंड हाई स्कोर। इसके बाद में फ्रेंड नीचे 50 तक के अराउंड 50 तक के फ्रेंड आए हैं सभी के नंबर। किसी के आए 70 आए, किसी के 66 भी आए, किसी के 57 आए, 47 भी आए सर और 50 भी आए किसी के। तो अप्रॉक्सी 82 से लेके 50 तक के फ्रेंड स्कोर रहा है आज की शिफ्टों का। तो थैंक यू फ्रेंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर करें और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, मिलते हैं सेकंड शिफ्ट के एनालिसिस में।